भक्तों, हम यहाँ अयोध्या में आए हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा कवरेज के लिए। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से 22 जनवरी को होनी है, अभी हम यहाँ अयोध्या आए हुए हैं। आप देखिए ये तीर्थ क्षेत्रपुरम है और यहाँ पर ये बाग विजेशी का इलाका है जहाँ तीर्थ क्षेत्र द्वारा ये स्थापित किया गया है। ऐसे 3 टेंट सिटी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। अभी गुड्डू वर्मा जी, राकेश वर्मा गुड्डू वर्मा जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पर धर्म यात्रा प्रमुख भी हैं, आप जानते हैं, और संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, उनकी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। और अभी चूँकि हमारे साथ आ चुके हैं तो आइए इनसे मैं निवेदन करूँगा कि कुछ न कुछ ये बताएंगे ज़रूर। आइए इनसे बात करते हैं हमारे गुड्डू वर्मा जी से। 496 वर्षों के बाद अखिल ब्रह्मांड के तारणहार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने भव्य भवन में, भव्य मंदिर में एक बार पुनः विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ये निश्चय किया है कि एक 6,500 पूरे देश से चुने हुए लोगों को इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। तो ये जो टेंट सिटी आपको तीर्थ क्षेत्रपुरम के नाम से दिखाई पड़ रही है, जो कि मणि पर्वत के बगल में रानोपाली मार्ग पर स्थित है, इसको बाग विजेशी बोलते हैं। यहाँ पर ये तीर्थ क्षेत्रपुरम में स्थापित किया गया है और इसमें 6 नगर बनाए गए हैं। जिन महान योद्धाओं ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए अपना योगदान दिया था, ऐसे 6 योद्धाओं के नाम से नगर ये बनाए गए हैं। महंत अवैधनाथ जी महाराज नगर, महंत परमहंस दास जी नगर, मोरोपंत पिंगले जी नगर, अपना स्वामी वामदेव जी महाराज नगर, महंत अभिराम दास जी नगर, ऐसे करके 6 नगर बनाए गए और एक परिसर कार्य की दृष्टि से यहाँ पर है श्रद्धेय अशोक सिंघल परिसर, जहाँ से पूरे 6 नगरों का कार्य संचालित किया जाएगा। यहाँ पर पूज्य संत महात्मा जो 22 जनवरी को उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने वाले हैं, उनके विश्राम के लिए यह स्थल यहाँ बनाया गया है। और उसके बाद इसका उपयोग जो 26 जनवरी से पूरे देश से कार्यकर्ता प्रांतवार भगवान श्री राम लला के दर्शनार्थ बुलाए गए हैं, उनके भी यहाँ पर ठहरने की, भोजन की, विश्राम की व्यवस्था रहेगी। और पूरे देश के ऐसे ऐसे जो भामाशाह हैं, धर्म भीरू हैं, उन्होंने अलग अलग नगरों में भोजन प्रसाद श्रद्धालुओं को, पूज्य संत महात्माओं को कराने के लिए कमान संभाल ली है। इसमें दुर्ग्याना मंदिर के लोग सम्मिलित हैं, एक तेलंगाना की समिति आई हुई है, एक नागपुर की समिति आई हुई है। सारे लोग भोजनालय चला रहे हैं और पूरी अयोध्या जिस प्रकार से 14 वर्षों के पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी का आगमन हुआ था, पलक पावड़े लोग बिछाए बैठे हुए थे, उसी प्रकार से 496 वर्षों के बाद अपने भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम विग्रह स्वरूप प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। इसके लिए पलक पावड़े अयोध्या जो बिछाए ही हुए है, पूरा विश्व इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा। कुछ लोग प्रत्यक्ष साक्षी बनेंगे, कुछ लोग आभासी माध्यम से साक्षी बनेंगे, कोई मोबाइल से देखेगा, कोई टीवी पर देखेगा। तो ये जो अपना तीर्थ क्षेत्रपुरम है, उन्हीं पूज्य संत चरणों और श्रद्धालुओं के लिए बसाया गया है, जिसके व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी लोग लगाए गए हैं। अलग अलग प्रांतों के कार्यकर्ता, मेरे बगल काशी प्रांत के कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं अवध का कार्यकर्ता हूं। इसी प्रकार से अलग अलग प्रांतों के कार्यकर्ता व्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमारा मातृ संगठन है, उसके नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, मजदूर संघ, सारे संगठन अपना योगदान दे रहे हैं। आप रामलला प्राण प्रतिष्ठा समिति में आप सदस्य भी हैं, जो लिस्ट बनाई गई है उसमें क्या जितने भी जिन्होंने बलिदान दिया था राम जन्मभूमि आंदोलन में, जिनकी भूमिका थी, तो क्या कुछ लोग ऐसे थे जिनका पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर, तो किस प्रकार से उनको चिन्हांकन करके वो आमंत्रण दिया गया, निमंत्रण दिया गया है? क्या इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी रह गए या सभी लोगों को? सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। कई लोगों को कुछ ज्ञात थे, कुछ अज्ञात थे, लेकिन हमको लगता था जिनको हम अज्ञात मानते थे, ऐसे में हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री श्रद्धेय चंपत राय जी ने किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं है। सारे के सारे बलिदानी परिवार
इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने वाले हैं। मैं जिस गोंडा जिले का रहने वाला हूं, वहां पर बलिदानी रमेश मिश्रा जी, बलिदानी रमेश पांडे जी, बलिदानी महावीर अग्रवाल जी, सबके घर हम सभी लोगों ने निमंत्रण कार्ड पहुंचा दिया गया। मैं स्वयं महावीर अग्रवाल जी के घर पर निमंत्रण कार्ड देकर के आया हूं। उनके सुपुत्र अभिषेक अग्रवाल जी उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। इसी प्रकार से रमेश मिश्रा जी, जो गोंडा के बैरीसाल पूर्वा कोल्हमपुर के रहने वाले थे, उनके पुत्र दिवाकर नाथ मिश्रा जी, वो भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनेंगे। इसी प्रकार से रमेश पांडे जी की पत्नी अभी जीवित हैं, गायत्री देवी जी, गायत्री देवी जी भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की साक्षी बनेंगी। इसी प्रकार से जिन जिन परिवारों के लोग बलिदान हुए हैं, प्रत्येक बलिदानी परिवार के लोगों को आमंत्रित किया गया है। अच्छा, जिन लोगों ने राम मंदिर को हमेशा लटकाए रखने के लिए और विरोध भी किया, आज वो भी निमंत्रण की बात कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए सिर्फ इतना कहेंगे कि चूंकि भगवान राम सभी के हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान राम किसी के पेटेंट, भगवान राम सभी के हैं। इसी को दृष्टि में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सभी को निमंत्रण कार्ड भेजा है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उनका वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। ऐसे में उन लोगों ने ये तो कहा कि निमंत्रण मिलेगा तो हम जाएंगे, अब निमंत्रण दे दिया गया है तो कह रहे हैं कि हम बाद में जाएंगे। तो उनको अपने वोट बैंक का भय है। लेकिन उनको शायद ये ज्ञात नहीं है कि श्रद्धेय महात्मा अशोक सिंघल जी ने कहा था कि जिस दिन इस देश में हिंदू वोट बैंक बन जाएगा, सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और श्री राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हुआ है, भव्य मंदिर बन गया है, धारा 370 समाप्त हुई है, कॉमन सिविल कोड भी आने वाला है। आने वाले समय में जब 2024 में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर भी हमारे 25 वाली मानसिकता पर रोक लगाया जाएगा। अच्छा, जो नहीं आ रहे हैं निमंत्रण मिलने के बाद, तो उनका क्या दुर्भाग्य मान रहे हैं? उनका दुर्भाग्य नहीं मानते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज अखिल ब्रह्मांड के तारणहार हैं, पालनहार हैं। मैं सिर्फ उनके चरणों में ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करें।